हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर थर्ड का थर्ड टॉपिक करेंगे जो कि इसका लास्ट टॉपिक भी है। इसमें हम देखेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने जेंडर एंड पॉलिटिक्स को देखा था और रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को देखा था। यहां हमारा सोसाइटी का थर्ड डिवीजन है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, जो कि है कास्ट, और इसका रिलेशन किसके साथ देखेंगे? पॉलिटिक्स के साथ देखेंगे। अगर हम अर्लियर पीरियड की बात करें, पुराने टाइम की बात करें, तो वहां पर एक कास्ट हायरार्की थी, यानी कि एक कास्ट को उच्च यानी कि हाईएस्ट लेवल पे देखा जाता था और एक को लोएस्ट लेवल पर देखा जाता था, डिफरेंस किया जाता था। और ये जो डिफरेंस था वो वर्क के बेस पे था। ये वर्क के बेस का डिवीजन ये था कि एक व्यक्ति जिसका जन्म किसी पर्टिकुलर काम करने वाले के घर में हुआ है, तो वो वही ऑक्यूपेशन को, वही काम को क्या करेगा? करता रहेगा। इसने क्या किया? सोसाइटी में एक डिवीजन क्रिएट किया जिससे कि इन डिफरेंसेस क्या हुए? बहुत ज्यादा बढ़े। इससे कास्ट और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुई। और इंडियन सोसाइटी में कास्ट का एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। यहां पर जो इसकी जटिलता है, इसकी जो जिसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो समझना बड़ा मुश्किल है। और इसमें जो कास्ट है, इसने पॉलिटिक्स में भी क्या किया है? बहुत ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर देखें अर्लियर पीरियड के बाद जैसे ही हमारे यहाँ पे रिफॉर्म्स होने लगे, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, पेरियार, स्वामी, इन्होंने सभी ने क्या किया? रिफॉर्म्स किए। कास्ट के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसे कम करने का ट्राई किया। इसके साथ साथ हमारे यहां पर कुछ ऐसे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुए जिसने कास्ट सिस्टम को क्या किया? कम करने का ट्राई किया। वो देख लेते हैं वो क्या है। एक है बच्चे, पहला जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसने कास्ट डिफरेंसेस को कम करने का ट्राई किया, वो था अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब व्यक्ति रूरल एरिया से शिफ्ट होके कहां जाता है? अर्बन एरिया में जाता है, यानी कि शहर की और किसी का माइग्रेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन बोलते हैं। और शहर में तो आप पता ही, शहर में जो इनडिफरेंसेज है, जो इनइक्वलिटीज है लोगों के बीच, वो क्या हुआ है? बहुत ज्यादा कम है। वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं और आपके आगे और पीछे वाली सीट पे कौन बैठा हुआ है, या बस पे आप सफर कर रहे हैं तो उसमें आपको ये नहीं पता होता कि आप कौन सी कास्ट के व्यक्ति के साथ बैठे हैं। तो जो कास्ट एक फैक्टर है वहां पर, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अर्बनाइजेशन ने भी जो कास्ट इनइक्वलिटीज थी उसको क्या किया? कम करने का ट्राई किया। दूसरा बच्चे, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब होता है जब एक व्यक्ति, एक पर्सन अपना ऑक्यूपेशन छोड़कर दूसरे में एंटर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। और ये हम कहां किससे देखते हैं? जो हमारे एंसेस्टर्स कर रहे होते हैं, जैसे पूर्वज, यानी कि हमारे दादा परदादाओं से काम अगर कोई चला आ रहा है, हम उस काम को छोड़कर अगर दूसरे काम में जाते हैं, वर्क को चेंज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। और थर्ड जो फैक्टर रहा जिसने कास्ट इनइक्वलिटीज को कम करने का ट्राई किया, वो था वीक पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। यहां पर क्या होने लगा? जो लैंड ओनर्स थे, यानी कि जिनके पास ज्यादा भूमि थी, ज्यादा लैंड था, उनकी जो पोजीशन थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बाद वो कम होने लगी। उनकी जो पोजीशन थी वो वीक होने लगी, जिससे कि जो कास्ट इनइक्वलिटीज थी वो क्या हुई? कम हुई। और उसने क्या किया? कास्ट हायरार्की के नोशन को वीक करने का काम किया। और इन सभी प्लस सोशल रिफॉर्मर्स और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने जो इंडियन सोसाइटी में कास्ट इनइक्वलिटीज थी उसको कम करने का क्या किया? ट्राई किया। बट ऐसा नहीं कहा जा सकता इसने पूरे जो स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। हालांकि इंडियन सोसाइटी में बहुत सारा चेंज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन आने के बाद भी बहुत सारा चेंज हुआ, बट पूरी तरीके से कंप्लीट जो रिफॉर्मेशन था वो इंडियन सोसाइटी का नहीं हुआ। कास्ट एक तरीके से डोमिनेंट फैक्टर रहा हमारे पॉलिटिक्स में भी और इंडियन सोसाइटी में भी। बट हमने यहां पर पढ़ना है कास्ट का पॉलिटिक्स के साथ रिलेशन। तो यहां पर दोनों ओर से क्या होगा? एक दूसरे को इफेक्ट किया जाएगा। पहला हम देखेंगे कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स किस तरीके से काम कर रही है, और फिर देखेंगे कि पॉलिटिक्स के अंदर भी कास्ट काम कर रही है। दोनों चीजें हैं। पहला पॉइंट है कास्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स में कास्ट क्या कर रही है, और फिर पॉलिटिक्स इन कास्ट,
यानी कि कास्ट में पॉलिटिक्स के क्या इंपैक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। अगर हम पहले टॉपिक की बात करें कास्ट एंड पॉलिटिक्स की, तो यहां पर पहला है, हमें कहां देखने को मिलता है, कैंडिडेट इन इलेक्शन। अगर कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है तो सबसे पहले वहां का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, वहां की जो पॉपुलेशन है, सिटीजन्स हैं, उनके कास्ट स्ट्रक्चर के बारे में जानती है कि यहां का कास्ट जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, और उसी हिसाब से अपने कैंडिडेट को क्या करती है, वहां से नॉमिनेट करती है, जिससे कि उनको एक तरीके से कास्ट का जो सपोर्ट है वो मिल जाता है, और उसके बाद वो क्या होते हैं, इलेक्शन जीतने का ट्राई करते हैं। दूसरा बच्चे, अपील बेस्ड ऑन कास्ट। इलेक्ट्रोल जो सिस्टम है, जो इलेक्शन सिस्टम है इंडिया का, उसमें आप ये देखेंगे कि जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार अपील्स करते हैं कास्ट के बेस पर, और वहां पर एक पर्टिकुलर कास्ट को अपने वोट बैंक के रूप में स्टैब्लिश कर लेते हैं, जिससे कि उनको वहां पर क्या मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलती है। तो ये भी एक तरीके से कास्ट क्या करती है, पॉलिटिक्स में काम करती है। तीसरा बच्चे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि एक ऐसा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यहां पर जो भी हमारा अडल्ट पर्सन है, यानी कि इंडिया की बात करें तो 18 ईयर से अबव के सारे पर्सन जो हमारे सिटीजन हैं उनको वोटिंग राइट्स है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। अगर हम क्लास 9th की बात करें तो वहां एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का, कि हर एक पर्सन को एक वोट होगी और उसकी इक्वल वैल्यू होगी, जिसने कि कास्ट का एक मेन फैक्टर डाल दिया। क्यों? क्योंकि सभी को एक जैसा वोट है, तो वहां पर जो पोजीशन होगी लीडर्स की वो क्या होगी, एक कास्ट को अपने कंट्रोल में करने की होगी। तो इस तरीके से कास्ट क्या करती है, पॉलिटिक्स में एक अपना इंपैक्ट डालती है, एक तरीके से अपना प्रभाव डालती है। बट अगर इस प्रभाव को देखा जाए, क्या ये प्रभाव पॉलिटिक्स में अच्छे से काम करता है, या कुछ चीजें हैं जो कि इसके प्रभाव को, इसके इफेक्ट को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो हाँ, ये सारी चीजें सच नहीं है। अगर हम इसको कुछ पॉइंट से देखा जाए तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कास्ट को पॉलिटिक्स में आने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। कौन कौन से हैं? पहला देखते हैं, नो मेजोरिटी ऑफ सिंगल कास्ट। अगर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखते हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज या स्टेट असेंबली की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो वहां पर आपको एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं मिलेगी। अगर आपको सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं मिलेगी तो आप एक कास्ट की वोट से जीत कैसे सकते हैं। तो ये क्या करती है, पॉलिटिक्स में कास्ट के फैक्टर को कम करती है। दूसरा बच्चे, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट को एक ही कास्ट के कैंडिडेट, अगर पार्टी ए है और पार्टी बी है, और अगर उसने कास्ट स्ट्रक्चर को देखा है तो दूसरा भी तो देखेगा, अगर दूसरा देखेगा तो वो भी तो वही कैंडिडेट को वहां पर उतारेगा। तो इसका मतलब वहां पर जो कास्ट रिलेटेड जो वोटिंग हो रही है वो क्या हो जाएगी, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, और वहां पर मेजोरिटी का कोई चांस नहीं है, यानी कि वोट बढ़ जाएंगे। इससे भी जो फैक्ट का काम होना है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरा अगर देखें, सिटिंग एमपी एमएलए, बहुत सारे एमपीज हैं, बहुत सारे एमएलए हैं, वो क्या होते हैं, सिटिंग यानी कि वो भी पोस्ट पे हैं, बट बाद में वो अपना इलेक्शन हार जाते हैं। अगर कास्ट एक डोमिनेंट फैक्टर होती और कास्ट का एक बड़ा वोट बैंक एमपी एमएलए के पास होता तो क्या वो अगले इलेक्शन में हारता। यानी कि कुछ अदर फैक्टर्स भी क्या करते हैं, पॉलिटिक्स को इफेक्ट करते हैं। कास्ट एक फैक्टर नहीं है, उसके साथ बहुत सारे हैं। तो कास्ट का यहां पर भी जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम फोर्थ देखें, नो पार्टी विन दी वोट्स ऑफ सिंगल कास्ट। अगर देखा जाए कि एक पार्टी एक सिंगल कास्ट की वोट से जीत नहीं सकती, उसको अदर कास्ट के साथ भी क्या करना होगा, कोलैबोरेशन करना होगा, कोalition बनाना होगा, फिर ही वो अपनी गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती है। अदरवाइज वो इलेक्शन क्या हो जाएगी, हार जाएगी। तो इससे, इन पॉइंट से हमें पता लगता है कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स में फैक्टर का, वो क्या है, बहुत ज्यादा ट्रू नहीं है। कहीं ना कहीं इस फैक्टर को क्या करता है, कोई ना कोई चीजें कम करती है।
कम करने का ट्राई करती है। दूसरा टॉपिक बच्चे हमारा पॉलिटिक्स इन कास्ट, यानी कि कास्ट के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट काम करती है, बट एक ऐसा फैक्टर भी है जो कास्ट में भी पॉलिटिक्स का काम करता है। अब कैसे? पहला अगर पॉइंट देखें, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर ग्रुप। हर जो हमारे यहां पर सारी कास्ट है वो अपने आप को एक बड़ा यूनिट बनाने का ट्राई करती है। बड़ा यूनिट बनाएगी तो उसकी पॉपुलैरिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। अगर पॉपुलैरिटी ज्यादा होगी तो वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ज्यादा आ जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट उनके कंट्रोल में आ जाएगी, डोमिनेंस वाली पोजीशन पे रहेंगे। इसके लिए वो क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स को या सब ग्रुप्स को, सब कास्ट को अपने अंदर मिलाने का काम करते हैं, जो कि पहले उन्होंने क्या कर दी थी, बाहर निकाल दी थी। इससे क्या होते हैं, वो बड़े ग्रुप बनते हैं, और अगर बड़ा ग्रुप होगा तो वो पॉलिटिक्स में आएगा और अच्छे से अपनी पावर को कंट्रोल करेगा। अगर दूसरी बात करें, कोऑलिशन विद अदर कास्ट ग्रुप, कई बार ये भी होता है अपने सब कास्ट को तो अपने अंदर मर्ज किया ही जाता है, उसके साथ साथ दो कास्ट भी आपस में क्या करती है, कोऑलिशन करती है, यानी कि एक ग्रुप बनाती है और उस ग्रुप के थ्रू पॉलिटिकल पावर को क्या करती है, गेन करने का ट्राई करती है। और तीसरा बच्चे हमारे यहां पर न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप। एक होता है, अर्लियर पीरियड में देखा गया कि अलग अलग कास्ट में लोग बटे हैं, बट अब एक नया सिस्टम आ गया है, नई कास्ट आ गई है, जिसे हम बैकवर्ड या फॉरवर्ड में देखते हैं। हमने अलग अलग कास्ट बना दी, SC ST OBC। इसके अमरेला के नीचे भी लोगों को क्या किया जाता है, लेके आया जाता है, भले उनकी कोई कास्ट हो। तो एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्लास की कुछ कास्ट हमारे यहां पे आई है, जिसने कि पॉलिटिक्स को क्या कर दिया, बिल्कुल चेंज करने का काम किया है। तो ये जो फैक्टर्स थे वो हमें कास्ट के पॉलिटिक्स दिखती है कास्ट के अंदर, और यहीं पर हमारा ये टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, और ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में हमने सोशल इविल्स के बारे में पढ़ा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा जिसने कि इंडियन सोसाइटी या हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को वीक करने का काम किया, और उसके साथ जो उसका रिलेशन है वो भी बहुत ज्यादा गहरा है। बट वीक करने के साथ साथ कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स ने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को, इंडियन कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने का भी काम किया है, यानी कि इसके दोनों इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं, दोनों इंपैक्ट देखे जा सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वो जेंडर के बेस पे भी था, हमने वहां भी बात की कि जेंडर के बेस पर अगर हम पॉजिटिव बात करें तो वहां पे विमेन्स के रिप्रेजेंटेशन को हम बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं। रिलीजन के बेस पे भी माइनॉरिटीज ग्रुप के जो राइट्स हैं उनको इनहांस करने की हमने बात की, कि पॉलिटिक्स में अगर रिलीजन है, गांधी जी की स्टेटमेंट के बारे में हमने देखा कि जैसे पॉलिटिक्स और रिलीजन को हम अलग नहीं कर सकते। कास्ट तो हमारा डोमिनेंस फैक्टर में रहता ही है पॉलिटिकल सिस्टम में। इसके अंदर भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं कास्ट का जो है मेन फैक्टर पॉलिटिक्स सिस्टम में रहता है, बट कई बार इसका जो प्रभाव है उसको क्या कर देते हैं, अदर पॉइंट्स, अदर फैक्टर्स कम कर देते हैं। तो ये हमारा चैप्टर क्या हो गया है, यहीं पर कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और मैं आशा करता हूं कि जो मैंने इस चैप्टर में आपको करवाया वो आपके समझ आया होगा। धन्यवाद।